अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, नमाज में गंदे ख़यालात, बुरे ख़यालात क्यों आते हैं? इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्या नमाज में गंदे और बुरे ख़यालात आने से नमाज नहीं होती है? ये बहुत अच्छा और अहम सवाल है और अक्सर लोगों को नमाज में गंदे बुरे ख़यालात आते हैं। नमाज में गंदे ख़यालात आना, वसवसे आना एक आम बात है। हर मुसलमान भाई बहन को इससे बचने का तरीक़ा भी मालूम होना चाहिए। नमाज में गलत ख़यालात, गंदे ख़यालात, वसवसों से बचने के 4 तरीक़े हम आपको बताएंगे। नंबर 1, नमाज में जो शैतान वसवसा डालता है ना, गंदे ख़यालात दिमाग में आते हैं, उसका नाम खंज़ब है। शैतानी वसवसों से बचने का बेहतर तरीक़ा ये है, जब आप नमाज पढ़ने खड़े हों तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ कर बाएँ कंधे की तरफ 3 बार हल्के से थू थू कर दिया करें। थूक नहीं निकालना है आपको, थूक में आवाज़ भी ना हो, है ना, ताकि बगल वाले नमाजी को बुरा ना लगे, तकलीफ़ ना हो, बल्कि बस हल्के से इस तरीके से। जब आप नमाज शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लेंगे और ये बाएं जानिब हल्के से थुकथुका लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नमाज में आपको शैतानी वसवसे नहीं आएंगे, गंदे ख़यालात नहीं आएंगे। और ये तरीक़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताया था। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, शैतान मेरी नमाज और क़िरात के दरमियान हाइल हो जाता है और मुझ पर नमाज में शुबा डाल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान है जिसे खंज़ब कहा जाता है। जब तुम ऐसी बात महसूस करो तो उससे अल्लाह की पनाह मांग लिया करो और अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थुका दिया करो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने ऐसा ही किया तो शैतान मुझसे दूर हो गया। तो ये एक बेस्ट तरीक़ा है शैतानी वसवसों और गंदे ख़यालात से बचने का। दूसरा तरीक़ा, नमाज में जो चीज़ें मुस्तहब हैं उन पर अमल करें। यानी जब क़ियाम की हालत में हों, खड़े हों तो निगाह सजदे की जगह पर रखें, रुकू में हों तो पैरों पर निगाह रखें, सजदे की हालत में नाक पर, तशहुद में कायदे की हालत में गोद पर, और जब सलाम फेरें तो दाएं कंधे की जानिब, बाएं कंधे की जानिब निगाह रखें। आप नमाज में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका जहन नमाज में लगा रहेगा, कब कहाँ निगाह रखना है, नहीं रखना है, तो इंशाअल्लाह ताला नमाज में शैतानी ख़यालात और वसवसे आपको नहीं आएंगे। तीसरा तरीक़ा, जो सूरतें वग़ैरह आप आम तौर से नमाज में पढ़ते हैं, छोटी छोटी सूरतें, तो उनका तर्जमा वग़ैरह भी याद कर लिया करें, ताकि इमाम साहब या आप वो सूरतें पढ़ें तो आपका जहन उसके तर्जमे की तरफ चला जाए। इस तरह आप काफ़ी हद तक शैतानी वसवसों ख़यालात से बच सकते हैं। चौथा तरीक़ा, नमाज में वसवसा यानी शैतानी ख़याल आ जाए तो इसको दूर करने का एक आसान तरीक़ा ये भी है कि शैतानी वसवसा समझकर इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए, ध्यान ही ना दिया जाए, और अल्लाह ताला की अज़मत व जलाल का तसव्वुर करते हुए, ख़याल करते हुए नमाज पूरी की जाए और ये तसव्वुर किया जाए कि मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। अगर आप ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। इसके बावजूद अगर आपको नमाज में वसवसे आते हैं, गंदे ख़यालात आते हैं, है ना, बुरे ख़यालात आते हैं, चाहे आप इन तरीक़ों पर अमल करें या ना करें, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसमें आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और खुशू खुजू का जो ताल्लुक़ होता है वो अव्वले नमाज से होता है। यानी जब आप नमाज की नीयत बांध रहे हैं उस वक्त आपका दिलो दिमाग पूरा नमाज में लगा होना चाहिए, उस वक्त कोई गंदे ख़यालात दिमाग में ना हो। नमाज शुरू करने के बाद तो ऑटोमेटिक आते ही हैं, इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, जो तरीक़े बताए हैं उससे काफ़ी हद तक मदद ली जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर, है ना, ख़यालात आते हैं तो इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, इसमें आपका कोई दखल नहीं है, आप इसमें बेकसूर हैं, आपकी नमाज हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल सवाब भी मिलेगा।